हम निकालेंगे भजन संहिता 127 उसका चौथा पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। प्रार्थना करेंगे। प्रभु वचनों के द्वारा बोले, बातचीत करें, हमें सिखाएं, समझाएं, ताकि प्रभु कुछ बातें आज आपके संपर्क में रहकर, संगति में रहकर हम सीख सके, हमारे जीवनों में होकर बोले पिता, ताकि प्रभु जी हम नई नई बातों को सीख सके और उसको, उस वचन को हृदय में अधिकाई से बसने का मौका दे सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लगातार भजन संहिता 127वां अध्याय उसका चौथे पद में मनन कर रहे हैं और हम लगातार देख रहे हैं कि दाऊद जो है एक तीर की तुलना जवानी के लड़कों से कर रहा है। और इस विषय में हमने देखा कि तीर सीधा होता है, नुकीला होता है, पैना होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। वैसे ही जब दाऊद लड़कों की बात कर रहा है तो हमें लड़के का स्वभाव भी जानना बहुत जरूरी है। जो जवानी के लड़के होते हैं वो जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। जो जवानी के लड़के होते हैं किसी न किसी प्रकार के वो प्रलोभन में जल्दी फंस जाते हैं। क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। उनमें इतनी समझ नहीं होती और वो इतने जल्दी समझ भी नहीं पाते कि उनके जीवन के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब जवानी के लड़कों को कोई डांटता है तो वो उनके लिए बुरा बन जाता है, लेकिन जब कोई उनसे प्यार करता है तो वो उनके लिए प्यारा बन जाता है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। कई बार हम लोग भी अपने माँ बाप से जब वो हमें रोकते हैं, डांटते हैं, तो हमारी नासमझी के कारण हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे प्रेम नहीं करते, हमें बहुत रिस्ट्रिक्शन करते हैं। लेकिन वो अपने अनुसार जब सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि उनके हृदय में हमारे लिए कितना प्रेम छुपा हुआ है। तो जो जवानी के लड़के होते हैं वो जल्दी से बहकावे में आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि उनके जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसी प्रकार जब हम भी आत्मिक जीवन में पैदा होते हैं, आत्मिक जीवन में हम निर्मल आत्मिक दूध पीकर जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं और जब हम आत्मिक जीवन में एक जवानी की स्थिति में आते हैं तो हमारे लिए एक बड़ा चुनाव रहता है, बड़ा संघर्ष रहता है कि हम बहकाए ना जाएं। इसलिए जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया और हव्वा ने आदम को बहका दिया और हम जानते हैं कि आगे की क्या कहानी हुई। इसी प्रकार से जो आत्मिक रीति से हम अंश अंश करके सामर्थी होते हैं, अंश अंश करके हम प्रभु की संगति में रहकर बहुत से दान वरदान को पाते हैं, लेकिन हम बड़ी आसानी से शैतान या अपनी नकारात्मक या संसार की बातों में बहकाए भी चले जाते हैं और हम प्रभु से प्रेम करने की दिशा से भटक कर हम संसार की दिशा में प्रेम करना चालू कर देते हैं। शैतान के लिए बड़ा आसान होता है कि हमें वो बड़ी आसानी से बहका दे, लेकिन हमें वचनों को अपने हृदय में संभाल के रखना है। और जैसे भजन संहिता 119वें अध्याय में बाइबल कहती है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए क्या है, दिया है, और क्या है, मार्ग के लिए उजियाला है। तो अब जब हमारा ये वचन जो है, ये खुदा का जो वचन है हमारे पैरों के लिए अगर दीपक है तो हमें समझना चाहिए कि इस दीपक को लगातार हमारे जीवन में जलना बहुत जरूरी है और इसकी रोशनी पाकर ही हमें अपना रास्ता निर्धारित करने की जरूरत है। जब हम आत्मिक जीवन में बहुत बड़े और जवान हो जाते हैं, हम सामर्थी हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। हम सिम्फोन के समान सामर्थ को मांगते हैं कि कैसे प्रभु हमें वो सामर्थ दे कि एक गधे के जबड़े से जैसे उसने हजारों फलिस्तियों को मार गिराया, हम भी उतने सामर्थी बने कि प्रभु हम भी ऐसा काम कर सकें। लेकिन प्रभु हमें सामर्थी बनाता है, लेकिन वो हमें समझदार भी बनाता है कि हम किसी के बहकावे में ना आ सके और हम ये बातों को समझ सके कि हमारे लिए आत्मिक जीवन में अच्छी बातें क्या है उसे पकड़े रहें और कौन सी बातें बुरी हैं उन बातों को हम छोड़ के अलग रखें। अगर हम याकूब के जीवन से देखें तो याकूब जो है अपने माँ के कहने में आ गया। उसकी माँ ने याकूब को बहका दी। याकूब गया और अपने भाई की आशीषों को उसने चुरा लिया। उसने इसहाक से झूठ बोला कि मैं एसाव हूं। याकूब बड़ी आसानी से अपने माँ के कहने में आ गया और वो बहक गया।
वो समझ नहीं पाया कि उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, जबकि परमेश्वर ने उसको गर्भ से ही आशीषों का हकदार कर चुका था। अगर वो एसाव की आशीषें नहीं चुराता तो भी परमेश्वर याकूब को वो आशीषें जरूर देता। लेकिन जब याकूब ने इस आशीषों को चुरा लिया झूठ बोल के, तो इसका नुकसान क्या हुआ कि पहली चीज उसे घर छोड़ के जाना पड़ा। दूसरी चीज, जब उसका पिता मर भी गया तो अंतिम समय में याकूब अपने पिता के साथ नहीं था। प्रियो, हमें इस बात को समझना है क्योंकि याकूब जो है वो गलत हाथों में था। अब जो मैंने जो आपको वचन बताया है भजन संहिता 127 उसका 4 पद, तो जो तीर की विशेषता है जो हम लगातार देख रहे हैं, तीर की एक और विशेषता ये है कि तीर जो है वो सही हाथों में होना चाहिए। तीर जो है सही हाथों में होना चाहिए। याकूब जो है अपनी माँ के हाथों में था, इसलिए उसकी माँ ने उसको जैसा बोली उसने वैसा कर दिया, और हम जानते हैं कि कैसे उसे अपने घर से अलग होके मामा के यहाँ पर रहना पड़ा। लेकिन जब याकूब जो है मामा के यहाँ पर रहने लगा तो हम जानते हैं कि कैसे उसके मामा ने उसको धोखा दिया और कैसे उसने 20 साल रहकर लाबान के यहाँ पर सेवा करी। अगर हम निकालें उत्पत्ति की किताब उसका 31वां अध्याय और उसमें हम पढ़ते हैं 41वां पद, जहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये वो याकूब है जब तक ये अपने माँ के हाथों में था ये झूठ बोल रहा था और इसको अपने पिता का घर छोड़ के आना पड़ा। लेकिन जब ये अपने मामा के यहाँ पर है और मामा के यहाँ पर इसको 7वें वर्ष में इसको धोखा मिला, इसकी शादी छोटी अपने मामा की जो उसके मामा की जो लड़की थी, छोटी लड़की से नहीं वरन बड़ी लड़की से करवा दिया गया, उसको धोखा मिला। लेकिन याकूब के जीवन से हम एक अच्छी बात ये सीख सकते हैं कि बाइबल यहाँ हमें बताती है, उत्पत्ति 31वां अध्याय उसका 41वें पद में, कि तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया। प्रियो, याकूब कहता है कि मेरे मामा ने लाबान ने मेरी मजदूरी 10 बार बदल दी। लेकिन याकूब की 10 बार मजदूरी बदलने के बाद भी उसने अपने मामा को धोखा नहीं दिया। उसने अपने मामा को आशीषों के लिए या भेड़ बकरियों के लिए झूठ नहीं बोला। फिर वो किसी के कहने में आया नहीं, वो बहकाया नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका था कि आशीषें जो है वो चुराने से बढ़ती नहीं है। आशीषें मिल जरूर जाती है लेकिन आशीषें चुराने से बढ़ती नहीं, घटती हैं। 20 साल रहकर परमेश्वर ने याकूब को उसको छाना, उसके जीवन के कंकड़ों फतरों को, उसकी बुराइयों को, उसके धोखा देने वाले स्वभाव को उसको छाटा, और याकूब इस निर्णय में पहुंच गया कि मुझे धोखा नहीं देना है। मैंने धोखा देने के कारण अपने परिवार को छोड़ के आज मैं यहाँ रह रहा हूँ। 20 साल उसने अपने आप को ईमानदारी के साथ अपने मामा के यहाँ की सेवा में उसने रखा रहा। अब जब हम ये देखते हैं कि कैसे जब याकूब 2 दलों के साथ वो अपने घर वापस लौट रहा था और दूत के साथ उसका मल्लयुद्ध हुआ, और जब उसका मल्लयुद्ध हुआ तो बाइबल ये कहती है कि याकूब ने उसके पांव पकड़ लिया और बोला कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तेरा पांव नहीं छोड़ूंगा। प्रियो, जब तक याकूब अपने माँ के हाथों में मतलब गलत हाथों में था वो बहकाया गया था, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के हाथों में एक सही हाथों में आया तो उसने आशीषों को चुराया नहीं, लेकिन आशीषों के लिए उसने संघर्ष किया। उसने पांव पकड़ लिया कि तू मुझे आशीष दे। प्रियो, जब तक हम गलत हाथों में रहते हैं, गलत कलीसिया में रहते हैं, गलत झुंड में रहते हैं, गलत अभिषिक्त लोगों के हाथों में रहते हैं, हमारा मिसयूज होता है। हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन जब हम सही हाथों में परमेश्वर के हाथों में आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। याकूब का मतलब होता है झूठ बोलने वाला, कई बोलते हैं धोखा देने वाला।
एक समय में जब तक वो अपनी माँ के हाथों में था, वो झूठ बोलने वाला था, धोखा देने वाला था, लेकिन दूत के साथ युद्ध करके परमेश्वर से उसने अपना नाम चेंज करवा के वो इज़राइल बन गया। दूत ने उसको ये आशीषें दी कि अब से तू इज़राइल होगा, मतलब जातियों का पिता। जब तक वो गलत हाथों में था तो वो धोखा देने वाला था, लेकिन जैसे ही वो सही हाथों में आया तो वो जातियों का पिता हो गया। प्रियो, मेरे प्रियो, हम दिखते कमजोर हैं। पौलुस कहता है कि मैं दिखता साधारण हूं, मैं निर्बल सा हूं, लेकिन मैं लोगों को माला माल कर देता हूं। मैं दिखता कंगाल सा हूं, लेकिन लोगों को माला माल कर देता हूं। वैसे ही हम दिखते कमजोर से हैं, लेकिन कई लोगों को हम प्रार्थना में बलवान कर देते हैं। हमें यह अवलोकन करना चाहिए कि क्या हम सही हाथों में हैं या गलत हाथों में हैं। यदि मैं गलत हाथों में हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरी उन्नति नहीं होगी, लेकिन यदि मैं सही हाथों में हूं और मैं परमेश्वर के संपर्क में हूं तो परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार बढ़ाता जाएगा। हमें इस बात को समझना है कि आशीषें उस व्यक्ति को मिलती है जो बदलने की अपने आप को वो कोशिश करता है। उस व्यक्ति को आशीषें नहीं मिलती जो अपने आप को बदलता नहीं है। याकूब भले ही माँ के घर में जैसा भी हो, लेकिन मामा के घर में उसने अपने स्वभाव को बदला। उसने कोशिश किया और कोशिश करने के बाद उसे सफलता मिली और खुदा ने उसको आशीषें दी। जब हम इस बात को देखते हैं कि हम बहुत से लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा परमेश्वर सताने वालों के सामने हमारी क्या बिछाता है? मेज बिछाता है। ठीक है, ये पहला हिस्सा है। सताने वालों के सामने वो हमारी मेज बिछाता है, लेकिन हमारी मेज क्यों बिछाएगा? कुछ तो कारण होगा कि जिसके चलते वो हमारी मेज हमारे शत्रु के सामने बिछाएगा। उसका उत्तर मत्ती में मिलता है, वहां लिखा है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए शत्रुओं के सामने मेज बिछाता है जो अपने ही सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है, अपने ही सताने वालों के लिए गिड़गिड़ाता है, अपने ही सताने वालों के लिए वो रिक्वेस्ट करता है कि खुदा, इसने मुझे आज सताया, लेकिन ये तेरे धर्म राज्य में शामिल किया जाए। बाइबल हमें साफ कहती है कि परमेश्वर उन सताने वालों के सामने मेज बिछाता है जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिनके लिए हम बोझ रखते हैं। जबकि होता यह है कि जो हमें सताता है, हमारे दिल में उसके लिए खटास पैदा हो जाती है। हम उनके लिए गलत सोचने लग जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि यार इसका बुरा हो जाए। लेकिन आत्मिक जीवन में हमें इस बात को समझना है कि हमें अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, और ऐसी प्रार्थना करना है कि खुदा, तू इनके फत्तर से हृदय को निकाल के मांस का हृदय बना, ताकि ये लोग समझ पाए खुदावंत कि किसी के दिल को दुखित करने से क्या होता है। जब हम इस बात को देखते हैं कि जब याकूब दो दलों के साथ वो वापस लौटने लगा और लाबान उसका पीछा करने लगा, तो लाबान जब याकूब से मिलता है तो लाबान ये बोलता है कि कल रात तेरे परमेश्वर ने मुझसे बातें करी कि तू मेरे दास याकूब से ना अच्छा बोलना ना बुरा बोलना। इस बात को हमें समझना है कि याकूब जो 20 साल ईमानदारी से लाबान के यहाँ अपनी नौकरी किया, उसको धोखा नहीं दिया, झूठ नहीं बोला, लेकिन जब लाबान उसका हानि करने के लिए उसका पीछा करने लगा तो रात में ही परमेश्वर ने उससे बातें किया कि तू अब मेरे दास से ना तो अच्छा बोलना ना तो बुरा बोलना। क्या है इसका मतलब ये है कि परमेश्वर लाबान को ये बोल रहा है, ना तो तू अच्छा बोलना ना बुरा बोलना। इसका मतलब ये है कि तू मेरे दास के सामने चुप रहना। तेरी इतनी मजाल नहीं है कि तू मेरे दास के सामने कुछ बोल पाए। मेरे प्रियो, जब याकूब ने अपने आप को खुदा के हाथों में रख दिया, खुदा के हाथों में समर्पित कर दिया, तो बाइबल ये बोलती है कि परमेश्वर ने याकूब से बातें नहीं करी, लेकिन परमेश्वर ने लाबान से बातें करी कि तू मेरे दास से कुछ गलत नहीं बोलना, ना तो अच्छा बोलना ना तो तू बुरा बोलना। मेरे प्रियो, जब हम भी संसार में रहते हैं और हम जानते हैं कि कई बार हम आत्मिक जीवन में विश्वासियों के द्वारा ही सताए जाते हैं। कई बार बाइबल ये बोलती है कि तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के लोग होंगे। हमें बाहरी लोगों से खतरा नहीं है, हमारा बाहरी लोग अपमान नहीं करते, लेकिन आत्मिक जीवन में ही हमारे कई ऐसे लोग हैं, कई भाई कई बहन ऑफिस के लोग हैं जो हमें कितने बार टोंट मारते हैं और कितना गलत और बुरा हमसे व्यवहार करते हैं। लेकिन जब हम याकूब
याकूब के समान उनकी बातों को सहन कर लेते हैं। जब हम याकूब के समान, ना तो हम उनका बुरा सोचते हैं और ना ही उनके विरोध में हम कुछ षड्यंत्र करते हैं, ना हम उनको धोखा देते हैं, ना उनके विरोध में हम कुछ बातें करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम उन व्यक्तियों के सामने, अपने सताने वालों के सामने हम कुछ नहीं बोलते, तब जाके परमेश्वर हमसे नहीं लेकिन परमेश्वर हमारे सताने वालों से बोलता है, और वो बोलता है कि मेरे दास को तू कुछ नहीं बोलना। हमें उस स्तर में जाना है प्रियो कि परमेश्वर हमारे सताने वालों से बात करने लग जाए कि मेरे लोगों को, मेरे दास को तू ना तो अच्छा बोलना और ना बुरा बोलना। अब हम इस बात को भी देखते हैं कि संसार में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इस संसार में बहुत सी गड़बड़ियां भी चल रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, लोगों की कुछ बुरी बातों में, या जब हमें बुरा लग जाता है तो हम बड़े जल्दी हमारा आत्मिक जीवन अस्थिर होने लगता है। हमारा सांसारिक जीवन उस समय बहुत प्रबल रीति से काम करने लग जाता है। लेकिन इस बात को समझना है कि खुदा से हमें हियाव का आत्मा मांगना है, ताकि हम विषम परिस्थितियों में शत्रुओं के सामने, अपने सताने वालों के सामने भी बड़े हियाव से अपना अपमान सहन कर सकें, बड़े हियाव से हम लोगों के लिए कूड़ा करकट ठहर सकें। मेरे प्रियो, परमेश्वर से हमें हियाव मांगना है कि वो व्यक्ति हमें चाहे कुछ भी बोले खुदा, लेकिन उसके सामने तेरा प्रेम प्रकट करने का हियाव देना। उन सताने वालों के सामने खुदा ऐसा हियाव देना कि मैं तेरा प्रेम, तेरे शांति के 2 शब्द, तेरे सुसमाचार के 2 शब्द उनके सामने रख सकूं। एक व्यक्ति था, एक साधु था। वो साधु जिस रास्ते में नहाने जाता था, बार बार एक बिच्छू से मिलता था और बिच्छू उसको बार बार डंक मारता था। तो एक व्यक्ति ये बोलता है कि बाबा, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मारता है, आप इसे क्यों नहीं मारते? तो बाबा ये बोलता है कि बिच्छू अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर जहर है तो वो जहर ही उगलेगा, लेकिन हमारे अंदर जहर नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, हमारे अंदर परमेश्वर की दी हुई शांति है, हमारे अंदर परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र आत्मा है, जो हमें हर परिस्थिति में हमें विपरीत जाने नहीं देता, हमें भटकने नहीं देता, हमें बहकने नहीं देता, लेकिन हमें कैसी भी परिस्थिति में अपने अपमान करने वालों के सामने भी हमें हियाव देता है कि हम उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करें जैसा वो है, लेकिन हम उनके साथ वैसा व्यवहार करें जैसा खुदा मेरे अंदर है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है और हमें यह दिखाना है कि खुदा हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। तो उन लोगों को यह दिखाना है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, और अगर मेरे अंदर यदि पवित्र आत्मा है तो मेरे अंदर केवल प्रेम है और मैं केवल प्रेम ही दिखाऊंगा। हमें धीरे धीरे अंश अंश करके हमें बदलना है। हम जानते हैं कि हम लोगों का जो स्वभाव है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता जाता है। अच्छी परिस्थिति रहती है तो हमारा लोगों के साथ व्यवहार बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन जब हमें किसी बात की चिंता रहती है, टेंशन रहते हैं, हमारे काम नहीं बनते, पैसे नहीं रहते, तो उस समय यदि हम किसी व्यक्ति से मिल लें तो बड़े इरिटेशन के साथ मिलते हैं। लेकिन ये क्या बात है कि यदि मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं, मैं खुदा के वचनों को जान रहा हूं, तो क्या मेरा पवित्र आत्मा जो है वो कोई परिस्थिति मेरे पवित्र आत्मा को चलाएगी? क्या अच्छी परिस्थिति मेरे पवित्र आत्मा को चलाएगी और बुरी परिस्थिति मेरे पवित्र आत्मा को नहीं चलाएगी? मेरे प्रियो, परिस्थितियां चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो मेरे अंदर की पवित्र आत्मा को लीड नहीं करेगी, लेकिन मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो परिस्थितियों को लीड करेगा। मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो विषम परिस्थिति में मुझे ऐसी सामर्थ देगा कि मैं खड़े रह सकूं, मैं लोगों का सामना कर सकूं। मेरे घर के लोग मुझे बुरा भला कहें, लेकिन मैं उनके बीच में रहकर भी ये दिखा सकूं कि मेरे अंदर कोई जहर नहीं है, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई कपट नहीं है, मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं है, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे लिए आज भी परमेश्वर का प्रेम है। याकूब ने ये दिखाया मेरे प्रियो, और याकूब ने जब ये दिखाया तो उसके बिहाफ में, उसके बदले याकूब ने अपने मामा को नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर ने लाबान को बोला कि मेरे दास को कुछ नहीं बोलना,
मेरे प्रियो, जब हम हियाव के साथ ऐसे लोगों के सामने अपने आप को खड़ा कर देते हैं ना, तो फिर हमारे बदला हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे बदला हमारा परमेश्वर उनसे बोलता है कि मेरे दास को छूना नहीं, क्योंकि जो मेरे दासों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मेरे प्रियो, जो तीर की विशेषता है कि तीर सही हाथों में होना चाहिए। हमें परमेश्वर एक तीर के समान बनाता है, तो हमें अवलोकन करना है कि हम क्या सही हाथों में हैं। अगर सही हाथों में होंगे तो हमारा दिशा, हमारा उद्देश्य, हमारा जीवन सही दिशा में बढ़ेगा। यदि हम गलत जगह पर हैं, गलत हाथों में हैं, तो हमारा जो जीवन है, हमारा उद्देश्य है, गलत हाथों में होगा। इसलिए हमें इस बात को भी समझना है कि परमेश्वर ने जैसे याकूब को धोखा देने वाले से इज़राइल बना दिया, जातियों का पिता बना दिया, लेकिन 20 साल उसने सहन किया। मेरे प्रियो, जब हम एक समय तक सहन करते हैं और हमारी सहन शक्ति टूटने वाली होती है, उसी बीच परमेश्वर हमसे और हमारे शत्रुओं से बात करता है और हमें हियाव देता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपकी महिमा करते हैं।